दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा और लांडा से जुड़े 4 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया। इन सभी को दिल्ली और पंजाब के हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग का भी टास्क दिया गया था। एक बार फिर सीमा पार से तैयार की गई खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के साझा ऑपरेशन में आतंकियों के मंसूबों को नेस्तनाबूद किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। भारत को दहलाने की प्लानिंग में लगे खालिस्तानी आतंकियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे खालिस्तानी आतंकियों लांडा हरिके और हरविंदर रिंदा से जुड़े जिन 4 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया, उनके पास से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए हैं। इनके पास से 5 चाइनीज HE ग्रेनेड MP5, AK-47 असॉल्ट राइफल और 9 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई हैं। पूछताछ के बाद जो राज फाश हुआ, उसने सुरक्षा बलों के होश उड़ा दिए। जो हथियार आतंकियों के पास से बरामद किए गए हैं, उनकी सप्लाई ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से की गई थी। लखविंदर उर्फ मतरू, गुरजीत उर्फ गौरी, हरमेंद्र और सुखदेव उर्फ सुखा पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही 4 शातिर हैं जो सीधे पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे और पंजाब में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार किए गए चारों शूटर लखविंदर सिंह उर्फ मटरू, गुरजीत उर्फ गुरी, हरमिंदर सिंह और सुखदेव उर्फ सुखा पंजाब के रहने वाले हैं, जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। खालिस्तानी आतंकियों का मददगार हरविंदर सिंह रिंदा 2020 में भारत से फरार होकर इस्लामाबाद चला गया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रिंदा पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में हथियारों की तस्करी में शामिल है। 24 सितंबर को शुरू हुए ऑपरेशन में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अपने पिछले ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने हरविंदर उर्फ रिंद के करीबी SK खरौद को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पाया गया कि SK खरौद गोल्डी बरार, काला राणा, लॉरेंस बिश्नोई नेक्सस से भी जुड़ा था। SK खरौद के पास से बरामद हथियार भी चीनी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन ग्रुप के थे। गिरफ्तार गैंगस्टरों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पकड़ा गया एक गैंगस्टर लखविंदर उर्फ मतरू इटली भागने के फिराक में था, जिसे कनाडा और पाकिस्तान में बैठे मददगारों ने फर्जी पासपोर्ट मुहैया करवाया था और इसके लिए गैंगस्टर ने पासपोर्ट का जुगाड़ भी कर लिया था। न्यूज 18 इंडिया के हाथ वो फर्जी पासपोर्ट भी लगा है। पाकिस्तान से आई हथियारों की खेप पंजाब के सिर्फ एक गैंगस्टर को सप्लाई नहीं की जा रही थी, बल्कि लॉरेंस, गोल्डी बरार और बम्बीहा गैंग को भी सप्लाई करता था। यानी आतंकी रिंदा ने पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के सहयोग से पंजाब के सबसे बड़े 2 गैंगस्टर खेमों में सेंध लगाई है, जो पहले से ही पुलिस के रडार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 नवंबर तक गुजरात और राजस्थान के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज गुजरात के वडोदरा में विमान निर्माण केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी केवड़िया में सोमवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पटेल की जयंती मनाने के लिए आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे और 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स आरएम 4.0 के समापन पर ट्रेनी अफसरों को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पीएम गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के मुताबिक 1 नवंबर को पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले पहुंचेंगे, जहां वो स्वतंत्रता संघर्ष के गुमनाम आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज गुजरात के वडोदरा में वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 की फैक्ट्री की नींव रखेंगे। ये विमान वायुसेना के पुराने हो चुके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एवरो की जगह लेंगे। इसके लिए स्पेन की कंपनी से 56 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता हो चुका है। इनमें से 16 एयरक्राफ्ट तैयार हालत में मिलेंगे, जबकि 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। ये पहला मौका है जब कोई प्राइवेट कंपनी सेना के विमानों का निर्माण करने जा रही है।
तो पीएम मोदी आज भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। आपको बता दें कि इन विमानों के लिए स्पेन की एयरबस कंपनी के साथ समझौता किया गया है। इसके तहत वायुसेना को 56 एयरक्राफ्ट दिए जाने हैं। इनमें से 16 एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तैयार होकर आएंगे। इनकी सप्लाई 23 सितंबर 2023 से 23 अगस्त 2025 के बीच की जाएगी। वहीं 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। सितंबर 2026 से अगस्त 2031 तक हर साल 8 प्लेन तैयार होंगे। पूरा प्रोजेक्ट 21,900 करोड़ रुपए का है और इससे भारतीय उद्योगों को काफी लाभ होगा। विमानों के निर्माण में देश के 7 राज्यों की 125 MSME कंपनियां शामिल होंगी। तो पीएम मोदी आज C-295 विमानों के निर्माण के लिए फैक्ट्री की नींव रखने जा रहे हैं। ये विमान वायुसेना के लिए काफी अहम है। दरअसल C-295 वायुसेना के पुराने ट्रांसपोर्ट प्लेन एवरो की जगह लेंगे। C-295 में 5 से 10 टन तक का सामान लादा जा सकता है। C-295 छोटे रनवे पर भी उतर सकता है। ये LAC के पास के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के छोटे रनवे पर भी लैंड कर सकता है। C-295 में 71 सैनिकों के बैठने के लिए जगह होगी, जबकि फुल बैटल लोड के साथ 44 पैराट्रूपर्स को ये लेकर जा सकेगा। विमान में लगाया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्वदेशी होगा। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन में लॉकडाउन के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। सबसे बड़ी आईफोन निर्माता कंपनी में ही इसका विरोध शुरू हो गया। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। इसके विरोध में दुनिया में आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के कर्मचारी उतर आए। ज़ांगझाऊ में फैक्ट्री के 2 लाख से ज्यादा मजदूर आइसोलेशन में रखे गए। इन लोगों को प्लांट में ही रहना पड़ा। मजदूरों ने सरकार पर उनकी ओर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। मजदूरों के मुताबिक उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है। फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच खाने को लेकर विवाद की खबरें आई। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो गए, जिनके फैक्ट्री की तस्वीरें होने का दावा किया गया। इन वीडियो में एक बिल्डिंग में कई लोग चिल्लाते और नारेबाजी करते दिखे, जबकि एक अन्य वीडियो में कई लोग खाने के डिब्बों पर टूट पड़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि कंपनी की ओर से दावा किया गया कि इससे उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा। चीन सरकार ने कोरोना के मामलों को देखते हुए वुहान समेत 28 शहरों में पाबंदी लगाई है। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी से डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मंदिर के अंदर विशाल अजगर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर भारी भरकम अजगर को देखने के बाद वहां मौजूद पुजारी पूरी तरह से डर गया। काले रंग का बड़ा सा अजगर केदारेश्वर मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास दिखाई दिया, जो दीवार के सहारे आगे पीछे होता दिखा, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मंदिर के पास अजगर को देखने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि पुजारी ने वन विभाग को मंदिर में अजगर होने की जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मंदिर में पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले जेपी नड्डा सुबह 11 बजे काजा के जनसभा ग्राउंड में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और इसके बाद काजा में ही नड्डा की विजय संकल्प जनसभा होगी। काजा में जनसभा के बाद नड्डा की मनाली के जनसभा ग्राउंड में विजय संकल्प जनसभा होगी। नड्डा का ये कार्यक्रम दोपहर 1:10 पर होगा और इसके बाद नड्डा कुल्लू के प्रदर्शनी ग्राउंड में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के गया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां केले से लदे एक टेम्पो के जरिए ड्रग्स ले जाया जा रहा था। टेम्पो से कुल 47 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया। हालांकि टेम्पो चालक फरार हो गया। पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर लिया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड की ओर से भारी मात्रा में ड्रग्स लाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जीटी रोड के सोनिया मोड़ के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई वाहनों को चेक किया गया। वहीं केला लदी एक टेम्पो को रोका गया, जिसकी तलाशी ली गई तो उसमें से केले के अंदर से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। ड्रग्स की कीमत लाखों में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इधर मिजोरम की राजधानी आइजोल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पेट्रोल ले जा रहा एक टैंकर आग की भीषण लपटों में घिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग बुरी तरह झुलस गए। लेकिन टैंकर से निकलने वाली आग की भीषण लपटों ने आसपास के लोगों को दहलाकर रख दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें रात के वक्त बीच सड़क पर पेट्रोल का एक टैंकर आग की भयानक लपटों में घिरा नजर आया। टैंकर से आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती दिखी, या यूं कहें कि टैंकर से आग का बवंडर उठता दिखा। काले धुएं के गुबार ने तो पूरे इलाके को ही ढक लिया। घटना की जानकारी मिलते ही वहां फौरन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई
आग पर काबू पाने के लिए पाइप से पानी की बौछार शुरू की गई, लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। बताया गया कि आग की चपेट में आने से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इस बीच सोमालिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में 2 कार में ब्लास्ट की खबर है, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सोमालिया की राजधानी से सामने आ रही है, जहां पर धमाकों की खबर मिली है। 2 धमाके हुए हैं। कार के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है मोगादिशु में। कार के अंदर बम धमाके, जिसमें आपको बता दें कि 30 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सोमालिया की राजधानी मोगादिशु से सामने आ रही है। अलग अलग 2 कार में ब्लास्ट की खबर है और ब्लास्ट में 30 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मोगादिशु में कार में बम धमाके हुए हैं। बम धमाके हुए 30 लोगों की जान चली गई है। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, जहां पर ये घटना हुई है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो सोमालिया में 2 बम धमाके की ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी आपको दे दें, जिसमें 30 लोगों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आई है। कार के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। इसे लेकर अभी डिटेल्ड जानकारी आनी बाकी है। वहीं मुंबई के चेंबूर इलाके से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बेकाबू कार की मोटरसाइकिल से जोरदार भिड़ंत होती नजर आई। भिड़ंत के बाद मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। वहीं मोटरसाइकिल सवार दूर जा गिरा। हादसे की तस्वीर 27 अक्टूबर की है। वीडियो में दिख रहा है कि एक मोटरसाइकिल सवार सड़क पर जा रहा है और तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उससे जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल सवार गिर पड़ा और वहीं मोटरसाइकिल घूमने लगी और इसके बाद भी कार सवार रुकता नहीं बल्कि फरार हो जाता है। मामले की जानकारी मिलने के बाद घायल आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद आदमी कोमा में चला गया और पुलिस ने कार सवार की तलाश शुरू कर दी है। वहीं कश्मीर में गुलमर्ग महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस महोत्सव में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तो सेना ने तिरंगा रैली से इसकी शुरुआत की है, जिसमें ऑल टेरेन व्हीकल पर तिरंगा लगाकर रैली शुरू की गई। इस तिरंगा रैली में सेना के जवानों के साथ साथ आम लोग भी शामिल दिखाई दिए। ये रैली गुलमर्ग तक जाएगी। इस महोत्सव का मकसद कश्मीरी युवाओं को इस तरह के कार्यक्रमों से जोड़ना है। फेस्टिवल की शुरुआत तिरंगा रैली से हो रहा है और आप देख सकते हैं ये जो ATVs हैं उसमें लोग बैठे हैं और वो तिरंगा रैली में शिरकत करेंगे। और ये जो ATV है ये एक बड़ी अट्रैक्शन है गुलमर्ग के लिए और यहाँ पे टूरिस्ट में काफ़ी एंजॉय करते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये जो ATV है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है गुलमर्ग के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी अट्रैक्शन गुलमर्ग के लिए बनी है। तो इस तरीके से अभी शुरुआत हुई है तिरंगा रैली की। अभी तिरंगा रैली की शुरुआत टंगमर्ग से हो रही है। ये गुलमर्ग तक तिरंगा रैली होगी और उसके बाद बाकी इवेंट्स का जो है आयोजन किया जाएगा। उसमें काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स हैं और भी हॉट एयर बैलून का प्रोग्राम है। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनका आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस गुलमर्ग महोत्सव में बड़ी संख्या में सैलानियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 94वीं कड़ी है। इस दौरान पीएम मोदी कई विषयों पर लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। तो हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार रखते हैं। अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर अपने विचार साझा करते हैं। तो आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें कि ये मन की बात कार्यक्रम की 94वीं कड़ी है और इसमें अलग अलग मुद्दों पर और कई विषयों पर प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे लोगों के सामने।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किन्नरों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर विवाद शांत कराना पड़ा। अलीगढ़ में किन्नरों के बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। यहां किन्नरों के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। हंगामे की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराया गया। किन्नरों के दो गुटों के बीच इलाके पर विवाद हुआ। बताया गया कि किन्नर समाज ने लगभग 68 साल पहले इलाके को लेकर फैसला किया था, जिसे सभी लोग मान रहे थे। हालांकि अब उस फैसले को एक गुट ने मानने से इनकार कर दिया। किन्नरों का एक गुट जब अपने इलाके में पहुंचा तो दूसरे ग्रुप के लोग भी आ गए, जिसके बाद दोनों ही गुटों के लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। इधर मध्य प्रदेश के कटनी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें दो पक्षों के बीच जमीन के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दो परिवारों के लोग आपस में एक दूसरे को बुरी तरह से पीटते नजर आए। देखते ही देखते मारपीट इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवार के लोग सड़क पर आ गए। मारपीट में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थीं। इस दौरान कोई किसी को कॉलर पकड़कर घसीट रहा था तो कोई थप्पड़ जड़ता नजर आया। हालांकि इस बीच वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। दोनों एक ही परिवार के हैं। इनका प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है। दोनों पक्षों के वीडियो देखे गए और उसके आधार पर हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो देखने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए निर्माण के काम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक रोज पहले ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की एक बैठक हुई, जिसमें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे स्तर को लागू कर दिया गया। इसमें 9 तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में लागू हो गए हैं। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने, घर से काम करने, लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। आशंका ये भी जताई गई है कि अगले हफ्ते और भी बुरे हालात होंगे, मतलब प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो जाएगा। और इसी मुद्दे पर आज सुबह 11 बजे दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बैठक भी बुलाई है। मध्य प्रदेश के सतना से मारपीट की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बाहर से घूमने आए किन्नरों की टोली ने एक आदमी की जमकर धुनाई कर दी। दावा है कि महर रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी ने किन्नर को देखकर मुस्कुरा दिया था, जिसके बाद किन्नर भड़क गए और दोनों के बीच देखते ही देखते विवाद खड़ा हो गया। दावा है कि मेहर रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी ने किन्नर को देखकर मुस्कुरा दिया था, जिसके बाद किन्नर भड़क गया और दोनों के बीच देखते ही देखते विवाद खड़ा हो गया। पहले कुछ लोगों ने गुस्साए किन्नर के साथ मारपीट की, जिसके बाद किन्नर की टोली घटना स्थल पर पहुंच गई और फिर सभी ने मिलकर एक आदमी की जमकर धुनाई कर दी, जबकि उसका साथी मौके से भाग निकला। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हो रही मारपीट देखने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने मारपीट की घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके वायरल कर दी। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। इधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां बीच चौराहे पर कुछ लोग बेखौफ होकर एक लड़के की पिटाई करते दिखे। 4 लड़के मिलकर बड़ी बेरहमी से एक लड़के की पिटाई कर रहे थे, जबकि कई लोग वहां तमाशबीन बने लड़के को पिटते हुए देख रहे थे। लड़के की पिटाई के दौरान कोई लात घूंसे बरसा रहा था तो कोई थप्पड़ों की बारिश करता दिखाई दिया। इस बीच उनके ही पास खड़ा एक लड़का बीच बचाव के लिए आया और मार रहे लड़के से उस लड़के को बचाने लगा। वीडियो प्रतापगढ़ कोतवाली के भगवा चुंगी चौराहे का बताया जा रहा है, जहां खुलेआम चौराहे पर हुड़दंग देखकर थोड़ी देर बाद कई लोग बीच बचाव करने के लिए आ गए। इसके बाद मारपीट कर रहे लड़के वहां से अपनी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए, जबकि लड़कों की पिटाई से घायल हुए युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया। सीतापुर में पुलिस ने अपराधी रप्टू और अनीस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क कर ली। ये लोग नशीले पदार्थों की तस्करी और गौवंश के अवैध कारोबार में शामिल रहे। इन दोनों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी 76,26,000 रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। पुलिस की टीम ने बाकायदा मकान पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया, साथ ही घर के बाहर एक बैनर भी लगा दिया। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब
करने की कार्रवाई की गई। 4 मकान हैं कि कुल अनुमानित कीमत 73,26,000 रुपए आकी गई है। आरोप है कि रपटू गैंग बनाकर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था, जबकि अनीस गौवंश के अवैध कारोबार में शामिल रहा। दोनों ही अपराधियों की गैर कानूनी रूप से की गई कमाई से बनाई गई संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। ये मैच शाम 4:30 बजे से होगा। भारतीय टीम 2 मैचों में 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप 2 में टॉप पर है, तो वहीं साउथ अफ्रीकी टीम दूसरे नंबर पर है। साउथ अफ्रीकी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की थी। हालांकि साउथ अफ्रीका का पहला मैच जिम्बाब्वे के साथ था, लेकिन बारिश के कारण ये मैच धुल गया था। इस तरह साउथ अफ्रीका के 2 मैचों में 3 पॉइंट्स हैं। वहीं टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच पर पाकिस्तान की भी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि भारत अगर इस मैच को जीतेगा तभी पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट। इस दौरान बदमाशों ने पीड़ित महिला को कुछ दूर तक घसीटा भी और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि इस महिला ने उनसे मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकी। इस बीच वहां पर कुछ और लोग मौजूद थे जिन्होंने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने इनकी भी नहीं सुनी और महिला पर लात घूंसों से हमला करते रहे। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग एक दूसरे पर लाठी चलाते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को बुरी तरह से पीटते नजर आए। जो जिस पर भारी पड़ता उसको पीटने लगता। देखते ही देखते मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस मारपीट की वारदात में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल दोनों पक्ष में रास्ते के मुद्दे पर विवाद हो गया था, जो मारपीट में बदल गया। वहीं वहां मौजूद एक आदमी ने मोबाइल फोन में मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान का लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च जारी है। इसमें बड़ी संख्या में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, जबकि सरकार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। इमरान खान की मार्च के खिलाफ सरकार कोर्ट पहुंच गई। उधर लाहौर में मार्च को देखते हुए मेट्रो और बस सेवाएं रोक दी गई हैं। सरकार ने हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। लाहौर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, जबकि राजधानी इस्लामाबाद में पुलिस, रेंजर्स और अर्धसैनिक बलों के 30,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि इमरान खान देश में आम चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर उनकी तरफ से ये मार्च निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 5 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया और ये आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ये भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं आग लगने की वजह से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बावजूद दुकान में रखे सामान को बचाया नहीं जा सका। इस आगजनी में दुकान मालिक को बहुत नुकसान हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक महिला अपने रिश्तेदार की बंदूक से आसमान में ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महिला ने कुछ ही सेकंड में एक के बाद एक कई बार फायरिंग की। उस दौरान वहां कुछ और लोग मौजूद थे जिन्होंने वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। वहीं फायरिंग का वीडियो कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद महिला की मुसीबतें बढ़ गई। पूरे मामले में पुलिस एक्शन में आ गई और महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं जिस बंदूक से फायरिंग हुई थी उसे भी जब्त कर लिया। पुलिस की जांच में पता चला कि ये वीडियो 24 अक्टूबर का था। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां चोरी के आरोप में 2 नाबालिग लड़कों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
जिसमें दिखा कि बीच सड़क पर कुछ लोगों ने दोनों नाबालिग के हाथ पैर बांध दिए, जिसके बाद लोडिंग वाहन से बांधकर दोनों को बर्बर तरीके से घसीटा, जिसमें दोनों पीड़ित को गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि दोनों नाबालिग लड़के एक वाहन से कुछ सामान निकाल रहे थे। उसी दौरान गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें देख लिया। इसके बाद दोनों को वहां मौजूद लोगों ने बेरहमी से पीटा। किसी ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिगों को मेडिकल के लिए भेज दिया। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। महिलाएं सूर्य भगवान को दूध और पानी से अर्घ्य देती हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में इसके लिए तैयारियां की गई हैं। जगह जगह घाटों पर विशेष तैयारी की गई है। 28 अक्टूबर से शुरू हुआ छठ महापर्व 31 अक्टूबर तक चलेगा। आज इस पर्व का तीसरा दिन है, जिसमें शाम के वक्त डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के 4 शहरों से। पटना, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, लखनऊ में किस तरीके की तैयारी की गई है छठ को लेकर। जो रौनक है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और साथ ही घाटों की साफ सफाई और साज सज्जा की भी तस्वीरें सामने आई है, जो विशेष तैयारियां की गई है आज शाम के अर्घ को लेकर। वहीं कर्नाटक के बेलगावी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती हुई कार अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई और देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त कार में कुछ लोग सवार थे। गनीमत रही कि आग लगते ही कार सवार लोग कार से कूद गए, जिसके बाद कार धू-धू कर जलने लगी। कार में आग लगने की वजह से आग की भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। वहीं आग इतनी भयावह थी कि कार के पास कोई भी नहीं गया। कुछ लोग दूर से ही इस घटना का वीडियो बनाते दिखे। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना पर पुलिस चौकी से पुलिस बल भी मौके पर पहुँच गया था। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टेलीफोन पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत की। आतंकवाद को रोकने और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। दोनों देश के बीच हुए बातचीत पर एस जयशंकर ने ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत करना अच्छा रहा। यूक्रेन युद्ध और आतंकवाद जैसे मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत हुई। ये सार्थक बातचीत। यूक्रेन युद्ध का मसला भी इसमें उठाया गया। आतंकवाद को लेकर भी इसमें चर्चा की गई। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक डीजल से भरी टैंकर पलट गई, जिसके बाद टैंकर में आग लग गई। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब टैंकर में जबरदस्त धमाके होने लगे और धमाके की चपेट में कई लोग आ गए, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें हादसे के बाद टैंकर से आग का बवंडर उठता दिखा। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ताकतवर बम फटा हो। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती दिखाई दी। काले धुएं के गुबार ने तो पूरे इलाके को ही ढक लिया। इस दौरान टैंकर में रह कर धमाके होते रहे और हर धमाके के साथ आग और भड़कती दिखाई दी। टैंकर में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी चपेट में वहां मौजूद कई लोग आ गए। इस घटना के बाद फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई। बिना वक्त गवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। इधर जम्मू कश्मीर के डोडा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार पहाड़ी से चिनाब नदी में गिर गई। इस घटना में कार सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला बुरी तरह घायल हो गई। बताया गया कि हादसा कार बैक करने के दौरान हुआ, जिसकी वजह से कार पहाड़ी से लुढ़कती हुई चिनाब नदी में गिर गई। नदी में कार के गिरने से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में सड़क किनारे खड़ी कार में एक महिला बैठती दिखाई दी। इस दौरान आसपास कुछ लोग काम करते भी नजर आए, लेकिन जैसे ही उस महिला ने कार को स्टार्ट किया, कार रिवर्स गियर में ही तेजी से सीधी पहाड़ी से नीचे चली गई। ये पूरी घटना महज 10 से 15 सेकंड के अंदर हुई, जिससे वहाँ मौजूद लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। इससे पहले कि लोग कुछ कर पाते, कार पहाड़ी से नीचे गिरने लगी थी। हालांकि बाद में फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने नदी से महिला को रेस्क्यू किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। इधर उत्तराखंड के बागेश्वर में गुलदार दिखने के बाद से लोग सहमे हुए हैं। वहाँ अलग अलग इलाकों में गुलदार के घूमने की तस्वीर सामने आई, जिसे देखने के बाद भय का माहौल बन गया। गुलदार का ये वीडियो किसी राहगीर ने बना लिया। बागेश्वर में गुलदार दिखने के बाद से लोग दहशत में हैं और घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। वहीं लोगों ने वन विभाग को कई बार इस बात की जानकारी दी, पर अभी तक गुलदार का रेस्क्यू नहीं किया गया है। ये तस्वीर उत्तराखंड के बागेश्वर से सामने आई है। कई लोगों ने मैराथन में लिया हिस्सा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आईटी कानून में किए गए बड़े बदलाव। कंपनियों के लिए नए नियमों का पालन करना है जरूरी। किसी का अकाउंट ब्लॉक करने या फिर सस्पेंड करने पर पीड़ित को कंपनी के खिलाफ अपील का अधिकार। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं लोग। मथुरा रोड इलाके में 340 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बलसवा झील का मुआयना किया। कहा 10 दिन के अंदर झील को साफ किया गया। अगले कुछ महीनों में झील को और बेहतर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने छठ पूजा की तैयारियों पर बैठक की। घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, पर्याप्त रोशनी व्यवस्था, पार्किंग, मोबाइल टॉयलेट, पेयजल समेत जन सुरक्षा के तमाम इंतजाम के आदेश दिए। आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। खरना के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला उपवास। कानपुर में दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों ने किया हंगामा। छठ पूजा स्पेशल ट्रेन के 10 से 12 घंटे लेट होने पर फूटा गुस्सा। रेल मंत्रालय के खिलाफ की नारेबाजी। झारखंड के कोडरमा में करीब 65 घंटे बाद यात्री ट्रेन सेवा बहाल। स्टेशन पर पहुंची भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। कोडरमा स्टेशन से दुर्घटना के बाद यात्रा हुई थी बाधित। गुजरात के केवड़िया में रामायण महोत्सव का आयोजन। विदेशी कलाकारों ने प्रस्तुति दी। विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में त्रिनिदाद और टोबैगो, फिजी, मलेशिया और श्रीलंका के कलाकार हुए थे शामिल। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में कोलकाता के एक श्रद्धालु ने 1 करोड़ रुपए दान किए। मंदिर ट्रस्ट के नाम पर दिया 1 करोड़ का चेक। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के आजादी मार्च का दूसरा दिन आज। गुजरावाला पहुंचेगा हकीकी आजादी मार्च। शाहबाज सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे इमरान खान। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा। कहा अब तक रूस के 70,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। और फिलीपींस के मनीला में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़। जमीन खिसकने की वजह से 47 लोगों की हुई मौत। 60 से ज्यादा लोग हुए घायल। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50 में। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में बहन के साथ छेड़खानी करने का विरोध करने पर लड़के की चाकू गोदकर हत्या। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के भारत नगर इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज किया। पड़ोस में रहने वाले लड़के पर हत्या का शक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मामूली विवाद में 2 पड़ोसियों के बीच हो गई मारपीट। इसी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का किया है दावा। झारखंड के जमशेदपुर में विधायक सरयू राय और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समर्थकों के बीच हुई मारपीट। टेंट लगाने की वजह से हुआ था विवाद। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हॉर्न बजाने को लेकर के नाराज गाड़ी चालक ने मोटरसाइकिल सवार की बेरहमी से पिटाई कर दी। 16 अक्टूबर की घटना है। आरोपियों की तलाश में पुलिस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मोटरसाइकिल सवार ने लड़के को टक्कर मार दी। फिर पीड़ित की पिटाई की। बीच बचाव करने पहुंचे लड़के को भी मारा। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के जरिए गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चौराहे पर बदमाशों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। करीब 5 से 6 लोग लड़के पर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के आगरा में सरेआम फायरिंग करता हुआ नजर आया लड़का। गोलीबारी के दौरान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में दीपावली पर सरेआम फायरिंग करने का वीडियो अब हो रहा है वायरल। उत्तराखंड में माइनिंग कारोबारी की हत्या के आरोप में पुलिस ने बम्बिया गैंग के 4 शार्प शूटर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पिस्तौल समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई के आतंकी साजिश को किया नाकाम। खालिस्तानी आतंकी अरविंदर रिंदा और लांडा से जुड़े हुए 4 शूटर गिरफ्तार। हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग का दिया था टास्क। उत्तर प्रदेश के बागपत में मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर बदमाश हुआ गिरफ्तार। तमंचा और लूट का सामान जब्त। बदमाश पर कई मामले दर्ज हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हैलोवीन पार्टी के दौरान भगदड़ मचने की वजह से 151 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 19 सैलानी भी शामिल हैं। हादसे में 70 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों का यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। दक्षिण कोरिया की नेशनल फायर एजेंसी के एक अधिकारी के मुताबिक इटावन लेसर जिले में एक संकरी गली में भीड़ बढ़ने की वजह से ये हादसा हो गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है।
राष्ट्रपति ने बयान जारी कर अधिकारियों से घायलों को बेहतर इलाज देने का भी निर्देश दिया है। साथ ही उत्सव स्थलों की सुरक्षा की समीक्षा करने को भी कहा गया है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोल में भगदड़ मचने की वजह से 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और कई लोग अभी और भी ऐसे बताए जा रहे हैं कि मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, क्योंकि 70 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के सांगली में मजदूरों को लेकर जा रही ट्रक पलट गई। हादसे में 20 मजदूर जख्मी हुए। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुरुग्राम में चलती कार में आतिशबाजी करने का वीडियो सामने आया। कार के ऊपर फोड़े गए पटाखे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। मोटरसाइकिल सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के एटा में कार में लगी भीषण आग। दूर दूर तक आग की लपटें उठती दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच हो गई भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। मुंबई के चैंबूर में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा टल गया। एक पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई, जिस पर काफी मुश्किल से काबू पाया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में सामान ले जाने वाले 3 नावों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों की चपेट में कई और नाव भी आ गए। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व के पास सड़क पर चहलकदमी करता हुआ नजर आया बाघ। रास्ते से गुजर रहे लोगों की सांसें थम गई। गुजरात के रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वालों को दी बधाई। दिल्ली में आतंकवाद के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की बैठक जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद का खात्मा जरूरी। आतंकवाद से लड़ने वाले संस्थानों की भारत करेगा आर्थिक मदद। हिमाचल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी, सिर्फ बीजेपी ने किया हिमाचल का विकास। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में तोड़फोड़ की। किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। ओडिशा के भद्रक उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उपचुनाव के उम्मीदवारों के लिए पदयात्रा और रोड शो किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन पर कसा तंज। का तेजस्वी और नीतीश का गठबंधन विशुद्ध रूप से राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन है। नीतीश ने ऊपर लालू यादव का भारी दबाव। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की विधानसभा से हो गई है छुट्टी। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द की सदस्यता। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने निकाला मार्च। डीएम कार्यालय के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिरों से कब्जा मुक्त कराने को लेकर के जताया विरोध। जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली की हुई शुरुआत। 2 दिन तक चलने वाले फेस्टिवल में गुलमर्ग तक जाएगी तिरंगा रैली। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने गोल्डन गेट से अटारी बाघा बॉर्डर तक बीएसएफ हीरो मैराथन का आयोजन किया। कई लोगों ने मैराथन में लिया हिस्सा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आईटी कानून में किए गए बड़े बदलाव। कंपनियों के लिए नए नियमों का पालन करना है जरूरी। किसी का अकाउंट ब्लॉक करने या फिर सस्पेंड करने पर पीड़ित को कंपनी के खिलाफ अपील का अधिकार। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं लोग। मथुरा रोड इलाके में 340 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बलसवा झील का मुआयना किया। कहा, 10 दिन के अंदर झील को साफ किया गया। अगले कुछ महीनों में झील को और बेहतर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने छठ पूजा की तैयारियों पर बैठक की। घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, पर्याप्त रोशनी व्यवस्था, पार्किंग, मोबाइल टॉयलेट, पेयजल समेत जन सुरक्षा के तमाम इंतजाम के आदेश दिए। आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। खरना के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला उपवास। कानपुर में दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों ने किया हंगामा। छठ पूजा स्पेशल ट्रेन के 10 से 12 घंटे लेट होने पर फूटा गुस्सा। रेल मंत्रालय के खिलाफ की नारेबाजी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 नवंबर तक गुजरात और राजस्थान के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज गुजरात के वडोदरा में विमान निर्माण केंद्र की आधारशिला रखेंगे और इसके अलावा पीएम मोदी केवड़िया में सोमवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम पटेल की जयंती मनाने के लिए आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे और 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स आरएम 4.0 के समापन पर ट्रेनी अफसरों को भी संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी गुजरात के पंचमल में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। पीएमओ के मुताबिक 1 नवंबर को पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले पहुंचेंगे, जहां वो स्वतंत्रता संघर्ष के गुमनाम आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो काफी व्यस्त कार्यक्रम, 3 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात और उसके बाद राजस्थान पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज देश को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज गुजरात के वडोदरा में वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 की फैक्ट्री की नींव रखेंगे। ये विमान वायुसेना के पुराने हो चुके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एवरो की जगह लेंगे। इनके लिए स्पेन की कंपनी से 56 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता हो चुका है। इनमें से 16 एयरक्राफ्ट तैयार हालत में मिलेंगे, जबकि 40 विमानों का निर्माण जो है वो भारत में किया जाएगा। ये पहला मौका है जब कोई प्राइवेट कंपनी सेना के विमानों का निर्माण करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। आपको बता दें कि इन विमानों के लिए स्पेन की एयरबस कंपनी के साथ समझौता किया गया है। इसके तहत वायुसेना को 56 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। इनमें से 16 एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तैयार होकर आएंगे। इनकी सप्लाई 23 सितंबर 2023 से लेकर 23 अगस्त 2025 के बीच की जाएगी। वहीं 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। सितंबर 2026 से लेकर अगस्त 2031 तक हर साल 8 प्लेन तैयार होंगे। पूरा प्रोजेक्ट 21,900 करोड़ रुपए का है। इससे भारतीय उद्योगों को काफी लाभ होगा। विमानों के निर्माण में देश के 7 राज्यों की 125 MSME कंपनियां शामिल होंगी। तो पीएम मोदी आज C-295 विमानों के निर्माण के लिए फैक्ट्री की नींव रखने जा रहे हैं। ये विमान वायुसेना के लिए काफी अहम है। आपको बता दें कि C-295 वायुसेना के पुराने ट्रांसपोर्ट प्लेन एवरो की जगह लेंगे। C-295 में 5 से 10 टन तक का सामान लादा जा सकता है। C-295 छोटे रनवे पर भी उतर सकता है। ये LAC के पास के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के छोटे रनवे पर लैंड कर सकता है। C-295 में 71 सैनिकों के बैठने की जगह होगी, जबकि फुल बैटल लोड के साथ 44 पैराट्रूपर्स को लेकर ये जा सकेगा। वहीं विमान में लगाया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्वदेशी होगा। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर के रामगढ़ इलाके में देर रात एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र में देखा गया। ड्रोन भारतीय क्षेत्र में कुछ मिनट तक रहा और फिर वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है कि कहीं ये ड्रोन ड्रग्स या हथियार गिराकर ना गया हो। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीमा के पास ये ड्रोन देखा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा और लांडा से जुड़े 4 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को दिल्ली और पंजाब के हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग का भी टास्क दिया गया था। एक बार फिर सीमा पार से तैयार की गई खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के साझा ऑपरेशन में आतंकियों के मंसूबों को नेस्तो नाबूद किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। भारत को दहलाने की प्लानिंग में लगे खालिस्तानी आतंकियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहे खालिस्तानी आतंकियों लांडा हरिके और हरविंदर रिंदा से जुड़े जिन 4 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया, उनके पास से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए हैं। इनके पास से 5 चाइनीज HE ग्रेनेड MP5, AK-47 असॉल्ट राइफल और 9 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई हैं।
पूछताछ के बाद जो राज फाश हुआ उसने सुरक्षा बलों के होश उड़ा दिए। जो हथियार आतंकियों के पास से बरामद किए गए हैं उनकी सप्लाई ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से की गई थी। लखविंदर उर्फ मतरू, गुरजीत उर्फ गौरी, हरमेंद्र और सुखदेव उर्फ सुखा पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही 4 शातिर हैं जो सीधे पाकिस्तानी एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहे थे और पंजाब में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार किए गए चारों शूटर लखविंदर सिंह उर्फ मटरू, गुरजीत उर्फ गुरी, हरमिंदर सिंह और सुखदेव उर्फ सुखा पंजाब के रहने वाले हैं जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। खालिस्तानी आतंकियों का मददगार हरविंदर सिंह रिंदा 2020 में भारत से फरार होकर इस्लामाबाद चला गया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रिंदा पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में हथियारों की तस्करी में शामिल है। 24 सितंबर को शुरू हुए ऑपरेशन में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अपने पिछले ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने हरविंदर उर्फ रिंद के करीबी SK खरौद को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पाया गया कि SK खरौद गोल्डी बरार, काला राणा, लॉरेंस बिश्नोई नेक्सस से भी जुड़ा था। SK खरौद के पास से बरामद हथियार भी चीनी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन ग्रुप के थे। गिरफ्तार गैंगस्टरों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पकड़ा गया एक गैंगस्टर लखविंदर उर्फ मतरू इटली भागने के फिराक में था, जिसे कनाडा और पाकिस्तान में बैठे मददगारों ने फर्जी पासपोर्ट मुहैया करवाया था और इसके लिए गैंगस्टर ने पासपोर्ट का जुगाड़ भी कर लिया था। न्यूज 18 इंडिया के हाथ वो फर्जी पासपोर्ट भी लगा है। पाकिस्तान से आई हथियारों की खेप पंजाब के सिर्फ एक गैंगस्टर को सप्लाई नहीं की जा रही थी, बल्कि लॉरेंस, गोल्डी बरार और बम्बीहा गैंग को भी सप्लाई करता था। यानी आतंकी रिंदा ने पाकिस्तानी एजेंसी ISI के सहयोग से पंजाब के सबसे बड़े 2 गैंगस्टर खेमों में सेंध लगाई है, जो पहले से ही पुलिस के रडार पर है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हैलोवीन पार्टी के दौरान भगदड़ मचने की वजह से 151 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 19 सैलानी भी शामिल हैं। इस हादसे में 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों का ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है। दक्षिण कोरिया की नेशनल फायर एजेंसी के एक अधिकारी के मुताबिक इटावन लेसर जिले में एक संकरी गली में भीड़ बढ़ने की वजह से ये घटना हुई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ने बयान जारी कर अधिकारियों से घायलों को बेहतर इलाज देने का निर्देश दिया है। साथ ही उत्सव स्थलों की सुरक्षा की समीक्षा करने को भी कहा गया है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है क्योंकि 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये बड़ा हादसा हैलोवीन पार्टी के दौरान हुआ। पार्टी के दौरान ज्यादा लोग उस संकरी गली में मौजूद थे, लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे, जिस दौरान ये भगदड़ मच गई और इसमें 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 70 से ज्यादा लोग आपको बता दें कि घायल बताए जा रहे हैं। और बताया ये गया है कि सोल में हादसा उस वक्त हुआ जब हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान शहर की एक सड़क पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। इसके बाद तो वहां हाहाकार मच गया। जश्न का माहौल मातम में बदल गया। जान बचाने के लिए लोग चीखने चिल्लाने लगे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में शहर की एक सड़क पर लोगों का सैलाब दिखाई दिया। भीड़ की वजह से सड़क पर पैर तक रखने की जगह नहीं दिखी। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में भगदड़ के बाद कई लोग सड़क पर बेसुध पड़े दिखे। इस दौरान वहां मौजूद कई पुलिस वाले उन्हें बचाने की कोशिश करते नजर आए। कुछ पुलिस वाले तो लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें वहां से हटाकर अस्पताल ले जाते दिखे। बताया गया कि भगदड़ के बाद दिल का दौरा पड़ने की वजह से भीड़ में मौजूद कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर वहां के राष्ट्रपति ने दुख जताया और घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि हादसे से पहले वहां कोई बड़ा सेलिब्रिटी पहुंचा था, जिसकी जानकारी मिलने पर भारी भीड़ एक संकरी गली में घुस गई, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन में लॉकडाउन के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। सबसे बड़ी आईफोन निर्माता कंपनी में ही इसका विरोध शुरू हो गया। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। इसके विरोध में दुनिया में आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के कर्मचारी उतर आए। ज़ांगज़ाओ में फैक्ट्री के 2 लाख से ज्यादा मजदूर आइसोलेशन में रखे गए। इन लोगों को प्लांट में ही रहना पड़ा। मजदूरों ने सरकार पर उनकी ओर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। मजदूरों के मुताबिक उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है। फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच खाने को लेकर विवाद की खबरें आई। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो गए, जिनके फैक्ट्री की तस्वीरें होने का दावा किया गया। इन वीडियो में एक बिल्डिंग में कई लोग चिल्लाते और नारेबाजी करते दिखे, जबकि एक अन्य वीडियो में कई लोग खाने के डिब्बों पर टूट पड़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि कंपनी की ओर से दावा किया गया कि इससे उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा। चीन सरकार ने कोरोना के मामलों को देखते हुए वुहान समेत 28 शहरों में पाबंदी लगाई है।
बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि इसमें 3 आरोपी घायल हो गए, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने चारों ही आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया। घायलों को इलाज के लिए फिलहाल जिला अस्पताल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर की खबर है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 3 आरोपी मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए थे। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक डराने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक मंदिर के अंदर विशाल अजगर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर भारी भरकम अजगर को देखने के बाद वहां मौजूद पुजारी पूरी तरह से डर गया। काले रंग का बड़ा सा अजगर केदारेश्वर मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास दिखाई दिया, जो दीवार के सहारे आगे पीछे होता दिखा, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मंदिर के पास अजगर को देखने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि पुजारी ने वन विभाग को मंदिर में अजगर होने की जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मंदिर में पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा। हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले जेपी नड्डा सुबह 11 बजे काजा के जनसभा ग्राउंड में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और इसके बाद काजा में ही नड्डा की विजय संकल्प जनसभा होगी। काजा में जनसभा के बाद नड्डा की मनाली के जनसभा ग्राउंड में विजय संकल्प सभा होगी। नड्डा का ये कार्यक्रम दोपहर 1:10 पर होगा और इसके बाद नड्डा कुल्लू के प्रदर्शनी ग्राउंड में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बिहार के गया से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां केले से लदे एक टेम्पो के जरिए ड्रग्स ले जाया जा रहा था। टेम्पो से कुल 47 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया। हालांकि टेम्पो चालक फरार हो गया। पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर लिया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड की ओर से भारी मात्रा में ड्रग्स लाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जीटी रोड के सोनिया मोड़ के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई वाहनों को चेक किया गया। वहीं केला लदी एक टेम्पो को रोका गया, जिसकी तलाशी ली गई तो उसमें से केले के अंदर से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। ड्रग्स की कीमत लाखों में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इधर मिजोरम के राजधानी आइजोल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पेट्रोल ले जा रहा एक टैंकर आग की भीषण लपटों में घिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग पूरी तरह झुलस गए। लेकिन टैंकर से निकलने वाली आग की भीषण लपटों ने आसपास के लोगों को दहलाकर रख दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें रात के वक्त बीच सड़क पर पेट्रोल का एक टैंकर आग की भयानक लपटों में घिरा नजर आया। टैंकर से आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती दिखी, या यूं कहें कि टैंकर से आग का बवंडर उठता दिखा। काले धुएं के गुबार ने तो पूरे इलाके को ही ढक लिया। घटना की जानकारी मिलते ही वहां फौरन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए पाइप से पानी की बौछार शुरू की गई, लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। बताया गया कि आग की चपेट में आने से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं मुंबई के चेंबूर इलाके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बेकाबू कार की मोटरसाइकिल से जोरदार भिड़ंत होती नजर आई। भिड़ंत के बाद मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए, वहीं मोटरसाइकिल सवार दूर जा गिरा। हादसे की तस्वीर 27 अक्टूबर की है। वीडियो में दिख रहा है कि एक मोटरसाइकिल सवार सड़क पर जा रहा है और तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उससे जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल सवार गिर पड़ा और वहीं मोटरसाइकिल घूमने लगी और इसके बाद भी कार सवार रुकता नहीं बल्कि फरार हो जाता है। मामले की जानकारी मिलने के बाद घायल आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद आदमी कोमा में चला गया और पुलिस ने कार सवार की तलाश शुरू कर दी है। कश्मीर में गुलमर्ग महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस महोत्सव में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं सेना ने तिरंगा रैली से इसकी शुरुआत की, जिसमें ऑल टेरेन व्हीकल पर तिरंगा लगाकर रैली शुरू की गई। इस तिरंगा रैली में सेना के जवानों के साथ साथ आम लोग भी शामिल दिखाई दिए। ये रैली गुलमर्ग तक जाएगी। इस महोत्सव का मकसद कश्मीरी युवाओं को इस तरह के कार्यक्रमों से जोड़ना है। फेस्टिवल की शुरुआत तिरंगा रैली से हो रहा है और आप देख सकते हैं ये जो ATVs हैं उसमें लोग बैठे हैं और वो तिरंगा
रैली में शिरकत करेंगे। और ये जो ATV है ये एक बड़ी अट्रैक्शन है गुलमर्ग के लिए और यहाँ पे टूरिस्ट में काफ़ी एंजॉय करते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये जो ATV है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है गुलमर्ग के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी अट्रैक्शन गुलमर्ग के लिए बनी है। तो इस तरीके से अभी शुरुआत हुई है तिरंगा रैली की। अभी तिरंगा रैली की शुरुआत टंगमर्ग से हो रही है, ये गुलमर्ग तक तिरंगा रैली होगी और उसके बाद बाकी इवेंट्स का जो है आयोजन किया जाएगा। उसमें काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स हैं और भी हॉट एयर बैलून का प्रोग्राम है। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनका आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस गुलमर्ग महोत्सव में बड़ी संख्या में सैलानियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 94वीं कड़ी है। इस दौरान पीएम मोदी कई विषयों पर लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से बातचीत करते हैं, जिसमें वो कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। और ऐसे में आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किन्नरों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर विवाद शांत कराना पड़ा। अलीगढ़ में किन्नरों के बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। यहां किन्नरों के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। हंगामे की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराया गया। किन्नरों के 2 गुटों के बीच इलाके पर विवाद हुआ। बताया गया कि किन्नर समाज ने लगभग 68 साल पहले इलाके को लेकर फैसला किया था, जिसे सभी लोग मान रहे थे। हालांकि अब उस फैसले को एक गुट ने मानने से इनकार कर दिया। किन्नरों का एक गुट जब अपने इलाके में पहुंचा तो दूसरे ग्रुप के लोग भी आ गए, जिसके बाद दोनों ही गुटों के लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। इधर मध्य प्रदेश के कटनी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 पक्षों के बीच जमीन के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान 2 परिवारों के लोग आपस में एक दूसरे को बुरी तरह से पीटते नजर आए। देखते ही देखते मारपीट इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवार के लोग सड़क पर आ गए। मारपीट में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थीं। इस दौरान कोई किसी को कॉलर पकड़कर घसीट रहा था तो कोई थप्पड़ जड़ता नजर आया। हालांकि इस बीच वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। दोनों एक ही परिवार के हैं, इनका प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है। दोनों पक्षों के वीडियो देखे गए और उसके आधार पर हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो देखने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के सतना से मारपीट की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बाहर से घूमने आए किन्नरों की टोली ने एक आदमी की जमकर धुनाई कर दी। दावा है कि महर रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी ने किन्नर को देखकर मुस्कुरा दिया था, जिसके बाद किन्नर भड़क गया और दोनों के बीच देखते ही देखते विवाद खड़ा हो गया। दावा है कि महर रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी ने किन्नर को देखकर मुस्कुरा दिया था, जिसके बाद किन्नर भड़क गया और दोनों के बीच देखते ही देखते विवाद खड़ा हो गया। पहले कुछ लोगों ने गुस्साए किन्नर के साथ मारपीट की, जिसके बाद किन्नर की टोली घटना स्थल पर पहुंच गई और फिर सभी ने मिलकर एक आदमी की जमकर धुनाई कर दी, जबकि उसका साथी मौके से भाग निकला। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हो रही मारपीट देखने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने मारपीट की घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके वायरल कर दी। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मामूली विवाद में हुई मारपीट में एक लड़का घायल हो गया। इस घटना की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि कुछ लड़के एक लड़की के घर पहुंचे। इन लड़कों के हाथ में डंडे और चाकू भी थे। इन लोगों ने घर से खींचकर एक लड़के को बुरी तरह पीटा। इस दौरान मोहल्ले के कुछ लड़के बीच बचाव करने आए तो उनके साथ भी बुरी तरह मारपीट की गई। वीडियो में दिखाई दिया कि बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी महिलाओं के साथ भी